नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हमारा जो ITI TO के अंतर्गत ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को देखेंगे। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले में वेरियस फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड को देखेंगे। मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, उसमें कैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, उनका यूज क्या होता है, उनके फीचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर की अवधारणा क्या होती है। अगर हम देखें कि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बोल रहा होता है मुख्य रूप से, कौन कौन से, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो चीजें कंप्यूटर में मिलेंगी आपको, इसके अलावा कंप्यूटर में कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो कंप्यूटर आपको कहीं पर भी दिख जाए, उसमें दो चीजों के अलावा कुछ और तीसरी चीज बता दो आप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर का अगर कहें दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूजर होता है, यानी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो उसका यूजर कहलाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का सीधी सी अवधारणा है कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सीधी सी बात आप समझ में आई, आपको जो भी चीजें आप कंप्यूटर की छू सकते हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के साथ क्या है, सॉफ्टवेयर वो हैं जिनको आप केवल छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर भी कई प्रकार के हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सिस्टम यूजर मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो क्या कहलाता है, उसका यूजर कहलाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हार्डवेयर कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मैंने अभी बताया जिनको हम छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनको हम सीधे छू सकते हैं, मतलब हमको बाहर जैसे मॉनिटर दिखा हमने छू लिया, वो क्या है, हार्डवेयर है। जिनको हमें कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें तो उसको खोलना नहीं पड़ता, हमको वैसे ही बाहर से दिख जाए, वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपको बाहर क्या क्या दिख सकता है, मॉनिटर दिख गया, माउस दिख गया, कीबोर्ड दिख गया, प्रिंटर दिख गया, स्कैनर दिख गया, स्पीकर दिख गया, और इसके अलावा यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दिख गई है आपको। ये क्या होती है, एक मिनी इन्वर्टर होती है, जिससे अगर लाइट चली भी जाए तो हमारा कंप्यूटर 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। तो ये क्या कहलाती है, मिनी इन्वर्टर कहलाती है, यूपीएस। ये आपको शायद पता होगा, हो सकता है ना पता हो, क्योंकि ये अब ज्यादातर इसका उपयोग नहीं होता, पहले होता था। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर के। अब इंटरनल हार्डवेयर के कहलाते हैं ऐसे हार्डवेयर जो कि आंतरिक होते हैं, मतलब इसके लिए हमके क्या है कि हमको पेचकस लेके उसको कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। आप क्या करो, कंप्यूटर को फोड़ दो, उसके अंदर जो भी चीजें मिले वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरनल हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे कि मैं कहूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, तो एक प्रोसेसर लगा होता है, उस वाले की बात हो रही है यहाँ पर। ये नहीं समझ लेना कि आपको यूपीयू रखा, भाई ये तो बाहर से दिख रहा है, तो वो वाली बात नहीं हो रही। उसके अंतर्गत ये कि मदरबोर्ड में एक क्या होता है, CPU लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद होता है मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड भी अंदर आपको खोलना ही पड़ेगा। रैम भी, रैम देखने के लिए आपको कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, रोम देखने के लिए कंप्यूटर खोलना पड़ेगा। इसके अलावा हार्ड ड्राइव यानी जो जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। ये NIC चिप होती है, एक हीट सिंक होती है, या ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, इन सब के लिए हमको क्या है, कंप्यूटर को खोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे हार्डवेयर जिनके लिए कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा भैया, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल हार्डवेयर, और जिनको खोलना नहीं है वैसे ही दिख जाए वो एक्सटर्नल हार्डवेयर। दो प्रकार के हार्डवेयर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछे हमें, और तो हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हार्डवेयर के टाइप। अभी हमने दो प्रकार के हार्डवेयर देख लिए, हार्डवेयर इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन अब इसमें भी एक अलग प्रकार से इसको वर्गीकृत करा है कि हार्डवेयर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में कौन कौन से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये 4 टाइप में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो अब यहां पर देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या कहलाती है। तो ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। जैसे कि मैं कहूं कि अगर हम कीबोर्ड में A प्रेस करते हैं, तो हमने कीबोर्ड में डेटा को प्रेस किया, मतलब A को प्रेस किया, तो अंदर क्या लिख गया, A लिख गया, तो हमारा कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के माध्यम से जो डाटा गया वो इनपुट डेटा कहलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो सारी डिवाइस क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस।
जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। स्कैनर से कैसे होगा, स्कैनर में हम कोई कागज रखा और उसको स्कैन कर दिया तो कंप्यूटर में पहुंच गया। माइक्रोफोन, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आवाज तो ये कंप्यूटर के अंदर जा रही ना, तो जो चीजें, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या कहलाएंगी, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से कंप्यूटर से डेटा निकल के आ रहा है वो सारी चीजें आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी। जैसे कि मैं कहूं मॉनिटर, मॉनिटर में हमको दिख रहा है ना साहब, हमने यहाँ टाइप किया ए, हमको मॉनिटर में दिखा ना, और कहीं तो नहीं दिखा। प्रिंटर से प्रिंट निकाल दो, बाहर आ गया, तो ये क्या कहला गया, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई, है ना। हेडफोन, हमने यहाँ पर गाना लगाया कंप्यूटर में, हमें कान में सुनाई देने लगा, स्पीकर में भी सुनाई देगा, प्रोजेक्टर भी, हमने ये सारी चीजें क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये सभी आपको पता होंगी जनरली, मैं यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है। जैसे मैंने कहा 2 + 2 तो 2, ये क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये कहां से प्रोसेस होगा, जिस यूनिट में प्रोसेस होगा उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है, जहां रो डेटा को क्या है, इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। जैसे मैं कहूं सीपीयू, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जैसे जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस की बात कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी फाइल है जिसको मैं भविष्य में यूज करना चाहता हूं तो कंप्यूटर में सेव करूंगा, तो सेव जहां पर होती है वो डिवाइस या वो कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, जो है स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। अब स्टोरेज कई प्रकार की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो अब स्टोरेज डिवाइस भी 2 प्रकार की होती हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। अब ये सभी जानते हैं प्राइमरी क्या कहलाती है, प्राइमरी मतलब अस्थायी, सेकेंडरी मतलब परमानेंट। तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी होती हैं जो अस्थायी होती हैं, यानी कुछ अगर लाइट चली जाए ना तो उसका डाटा लॉस हो जाएगा, तो ये क्या कहलाती हैं, जैसे रैम और रोम में जो डाटा स्टोर होता है उसको क्या कहलाती है, या कैशे मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है भाई। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस होती हैं जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। जब हम, जैसे इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं वर्ड की फाइल में कोई भी शब्द टाइप कर रहा हूं, जब तक मैं टाइप कर रहा हूं वो प्राइमरी में रहेगा, जैसे ही मैं Ctrl+S दबाया और सेव किया, फाइल का नाम दिया, वो कहां पे चला गया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो आपकी परमानेंट सेव हो गई। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने फाइल बना रहा हूं, काम कर रहा हूं, जब तक मैं उसको सेव नहीं कर रहा हूं वो प्राइमरी में रहेगी, और जैसे ही मैंने उसको सेव कर दिया वो कहां चली जाएगी, हार्ड डिस्क में चली जाएगी, है ना। किसी ड्राइव में आपको सेव करेंगे ना। उसी प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं, सीडी जिसको बोलती है ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, है ना। फ्लैश मेमोरी होती है, यूएसबी ड्राइव होती है, आपको पेन ड्राइव जो होती है, वो सारी चीजें क्या हो लेती हैं, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, और स्टोरेज भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो गया है। अब इनपुट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी डिवाइस इनपुट डिवाइस है और कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम इनको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर और क्या होता है, इसके बाद हम डिवाइसों में जाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर मैंने बताया ऐसे चीजें जिन्हें हम कंप्यूटर में छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी मैंने बताया था कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ना किसी आपके पर्पस की पूर्ति करते हैं, किसी ना किसी आपके उद्देश्य की पूर्ति कर देते हैं, उन्हें क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपको मैं कहूं, आपको भैया टाइपिंग करनी है, तो आप तो नोटपैड ओपन करोगे, वर्डपैड ओपन करोगे या फिर MS वर्ड ओपन करोगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, आपका एक टास्क पूरा कर दे। जैसे आपको मैं कहूं साउंड सुनना है तो क्या वर्ड में सुन लोगे या साउंड नहीं सुन पाओगे। अगर मैं कहूं आपको पेंटिंग करनी है तो वर्ड में पेंटिंग कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग ओपन करनी पड़ेगी, MS पेंट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया आपका, एंड यूजर प्रोग्राम किन्हें कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, एंड यूजर किन्हें कहते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अब ये जिनने भी कंप्यूटर बनाया, बन के आपको दे दिया,
आप यूजर हो, आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे। आपको अगर कोरल की ज़रूरत हो आप कोरल इंस्टॉल करोगे, अगर आपको सी की ज़रूरत हो तो सी इंस्टॉल करोगे। तो ये क्या है कि अलग अलग प्रोग्राम को एंड यूजर अपने हिसाब से इंस्टॉल करता है, तो वो एंड यूजर प्रोग्राम कहे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। दो भागों में उनको बांटा गया है। कौन कौन से भाग है भैया? एक बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर मैं कहूं, अगर आपने कहीं से कंप्यूटर लिया तो आप क्या कहोगे, भैया बेसिक सॉफ्टवेयर डाल देना, जो जरूरत पड़ती है मुझे वो डाल देना आप। तो अब उसको थोड़ी ना पता है कौन जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली सभी को जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से हैं? जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो सबको जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है? ये बेसिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं कहूं कि मुझे भाई बहुत स्पेशल काम करना है, क्या काम करना है? तो हम बताएंगे कि मुझे क्या करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर हो तो वो आप डाल दें। तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब खास मकसद के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस श्रेणी के लिए अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि यार मुझे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम नहीं करना, मुझे किस पे काम करना है, मुझे गूगल क्रोम पे काम करना है और मोजिला पे, तो मुझे ये वाले सॉफ्टवेयर, तो मैंने कहा उनसे कि स्पेशल सॉफ्टवेयर की जब जरूरत पड़ती है उन्हें स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को यानी कंप्यूटर को अच्छे से रखने के लिए काम करते हैं, मतलब उसको मेंटेनेंस करने के लिए काम आते हैं, वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं कहूँ एंटीवायरस, अगर आपको एंटीवायरस की जरूरत है तो आप कहेंगे ना, वो आपको डाल के तो नहीं देगा, कंप्यूटर आपका फिर भी चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कौन कौन से हैं, तो इन्हें दो प्रकार से कहा गया है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर का हार्ट होता है, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देते हैं, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या करते हैं? इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के रूप में। हार्डवेयर से बातचीत करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए संबंधित तकनीकी कार्यों को संभालता है। सभी कंप्यूटिंग डिवाइस और ऑपरेट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड ओएस है ना, मैक ओएस, विंडो ओएस, लाइनेक्स ओएस और यूनिक्स ओएस, मतलब बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड ओएस डाल दो या लाइनेक्स डाल दो, उससे कहो भाई मुझे काली लिनक्स डालना है, मुझे यूनिक्स चलाना है। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमको सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब जैसे कभी ये, हालांकि अब इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन कई भी अभी भी पड़ जाती है। मान लीजिए आपका कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, मान लीजिए आपका USB पोर्ट अच्छे से काम नहीं करता, तो उसके लिए कोई ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो ये प्रकार के हो गए आपका। तो कुल मिला के अभी तक हमने समझा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ लोग यूटिलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रख देते हैं, वो अलग बात है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर किसके अंतर्गत आता है, आपको ये नहीं पूछेगा। आपको ये पूछेगा जो है एंटीवायरस को कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं कहूँ कि MS वर्ड, MS एक्सेल ये कौन से सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आएगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा कंप्यूटर से संबंधित। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका TO का पूरा कोर्स ना करवा दूं तो कहना, लेकिन आप मुझे सपोर्ट तो करें। अगर मुझे में 100 वीडियो आएंगे, 100 व्यू आएंगे, तो मैं कहाँ तक ये आपके लिए टाइम दे पाऊंगा? कम से कम 1000 व्यू तो जाए मेरे इस वीडियो में। तो अब हालांकि मामला बदल गया कि पहले मेरा हर 1000-2000 व्यू जाते ही थे, लेकिन क्या है काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे वीडियो नहीं डाले, इस वजह से मेरा जो है जो यूट्यूब है वो डेड हो गया है। और अब आप ही का सहारा है कि अगर आप इसको जीवित करना चाहें तो कर सकते हैं। तो
तो इस प्रकार से ये हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हमने इसमें अच्छे से समझा। अब हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।